Hello guys, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture we'll see modes of nutrition. लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, 10 सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी के, और न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आज हम उसी के अंदर फर्दर आगे बढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं बोलूँ कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, हाउ एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड। अब हमें पता था कि हमने देखा कि हमारे को एनर्जी के लिए, काम करने के लिए फूड चाहिए होता है, और फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो बेसिकली हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर, तो वो न्यूट्रिशन ले कहाँ से रहे हैं और किस तरीके से ले रहे हैं। तो बेसिकली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म इन दो तरीके से ले सकता है न्यूट्रिशन। तो वो दो तरीके के क्या हैं, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमने अपने न्यूट्रिशन के दो मोड्स देखे, ये बेसिक मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चे ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है? ऑटो मतलब कि ऑटोमेटिक, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। बेसिकली खाना में क्या होता है, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो व्हाट आर दोज? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में है हमारा प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन make their own food. Such phenomena or nutrition is called autotrophic nutrition. आ गया समझ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो क्या बोला, दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन मेक देयर ओन फूड, सच न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि दे आर टेकिंग रॉ मटेरियल्स ओनली। अब रॉ मटेरियल से कहने का क्या मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ गैस ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं और लाइट का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, वो अपना फूड बना रहे हैं। तो देखते हैं तो प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बेटा आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और हम इसको अभी आगे डिटेल में भी देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ये प्रोसेस क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखेंगे अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कि दोज ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुद खाना बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच cannot make their own food and dependent on environment
on environment. This type of nutrition is called heterotrophic nutrition. नाउ अब हम जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट पे अपना फूड को ऑब्टेन करने के लिए, ये भी वेरी करता है बच्चों, ये भी वेरी करता है कि वो किस माध्यम से अपना वो ले रहे हैं फूड, किस सोर्स से अपना फूड ले रहे हैं. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब ये किस उससे बटा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ फूड का सोर्स, that is holozoic, saprophytic and parasitic. आ गई बात समझ में आपको? तो कितने टाइप के हो जाते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. अब हम एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर. तो होलोजोइक में एग्जांपल क्या आ जाता है? ह्यूमन, ठीक है, काउ, मैमल्स, अदर. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं हम. होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसके उसमें ले रहा है, किस फॉर्म में ले रहा है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को वो खा रहा है. जैसे कि हम क्या करते हैं? हम रोटी खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं. तो उस रोटी और सब्ज़ी के अंदर कितने सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उसके अंदर बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. हम ग्लूकोज तो पीते नहीं हैं खाने के नाम पे, या फिर प्रोटीन का पाउडर तो नहीं खा लेते डायरेक्टली. हम क्या करते हैं? हम रोटी खाते हैं जिसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया? होलोजोइक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड of nutrition which involves taking of complex organic substances. तो आ गई बात समझ में. होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? जो कि जिसके अंदर कि हम बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं और फिर हमको अपनी एनर्जी मिलती है. आ गई बात समझ में. नेक्स्ट इज हमारा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा क्या आता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब कि व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज फीडिंग ऑन डेड और डीकेड मैटर, मतलब कि जो सड़ा गला खाना है उसके ऊपर जब ऑर्गेनिज्म कोई फीड कर रहा है तो वो क्या आ जाती है? हमारी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है. इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया बेटा? फंगस. ठीक है, फंगस देखा है हमने कि किसके ऊपर लगती है? ख़राब खाने के ऊपर फंगस लगती है, या फिर हमने देखा है कि जो गली सड़ी लकड़ी होती है उसके ऊपर भी हमने देखी है. तो ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं हमारे फंगस के ऊपर कि जो मतलब कि हमें बताती है कि वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में है. तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज मेथड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms feed on dead and decayed matter. आ गई बात समझ में. इसके बाद है हमारा लास्ट पैरासिटिक मेथड. बच्चों पैरासिटिक मेथड का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है किसी एक और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे. मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब क्या हुआ? जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड कर रहा है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड कर रहा है. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा हेयर लाइस के बारे में. सर की जुएँ वो क्या होती हैं? ह्यूमंस के या किसी और एनिमल के ऊपर फीड कर रही होती हैं. तो क्या आ सकता है इसका एग्जाम्पल? लाइस, लीचेस,
अगर आपको पता हो। लीच क्या होता है, जो जोक के नाम से भी फेमस होता है, वो जो कि क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और वो क्या करता है, ब्लड सक करता रहता है। तो ही इज़ फीडिंग ऑन अनदर पर्सन। सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का क्या मेथड होता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन another organism। तो वो जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, पैरासाइट, और जो अपने ऊपर फीड करा रहा है दैट इज होस्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। होस्ट किसे कहते हैं, द ऑर्गेनिज्म which is providing food और पैरासाइट कौन हो गया, जो दूसरा है, which is feeding on another। तो गाइज़ आज हमने देखा कि डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं और उनका ओवरव्यू देखा है आज हमने। अब नेक्स्ट क्लास से हम डिटेल के अंदर जाने वाले हैं प्रोसेसेस के, कि हम क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब के डिटेल के अंदर जाएंगे हम। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिटेल में देखेंगे कल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो, डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ, मुझसे पूछो, और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू।